हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना। आज मैं आपके सामने न्यू स्टोरी इश्क की तलफ या फिर जिम्मेदारियों के साथ आई। प्लीज़ दोस्तों देखना मत भूलना। इश्क का दर्द इंसान को जीने नहीं देता और जिम्मेदारियाँ उससे मरने नहीं देती। दोस्तों मैं आज एक कहानी लिखने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के छोटे से शहर गोहाना के गांव में रहने वाली 17 वर्षीय अंजू से। घर में उसके अलावा उसके पापा शिवशरण और माँ संगीता हैं। एक उसका छोटा भाई रवि और उसकी बहन सलोनी है। आज अंजू का इंटर का रिजल्ट आया है जिसमें उसने 96.4% अंक लेकर पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। गांव में सब उसके परिवार को बधाई देने आ रहे हैं। यहाँ तक खुद सरपंच ने आकर अंजू को आशीर्वाद दिया। अंजू तो खुशी के मारे पैर भी धरती पर नहीं लग रहे। रात का खाने का समय हो गया। घर में आज अंजू के पसंद का बना खाना। संगीता सुनिए, अंजू की 12वीं हो गई है। थोड़ा घर के काम काज सिखा कर सिलाई कढ़ाई सिखा देते हैं, फिर बस तो अंजू का अच्छा रिश्ता मिल जाए उसके हाथ भी लेकर देते। अंजू के पिता कैसे बातें करती हो अंजू की माँ, अभी उम्र ही क्या है हमारी बच्ची, अभी से उसको शादी ब्याह में क्यों फंसा रही, खेलने कूदने दो। मैं क्या ये कह रही हैं कल ही रिश्ता कर दो, अभी तो थोड़ा तौर तरीका सीखने दो। घर बार फिर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो करने में क्या हर्जी है। अंजू में क्या कमी है क्या, एक से बढ़कर एक रिश्ते मिलेंगे। 17 की तो हो। पूरी को कढ़ाई में तलते हुए संगीता ने कहा। उसके बाद सुनकर शिवशरण सोचते हुए बोला, चलो देखा जाएगा जो होगा। रसोई के बाहर खड़ी अंजू की आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वो रोते हुए कमरे में आई, खुद से बोली, कहाँ मैं कॉलेज में पढ़ने के सपने लेने लगी, कहाँ ये लोग मेरी शादी की सोच रहे हैं। रात को जब सबने खाना खा लिया तो सब बैठक में बातें कर रहे हैं। अंजू की दादी सावित्री और उसके चाचा भी आए हुए हैं। दादी अपने छोटे बेटे के पास रहती हैं। ये लोग भी अंजू के रिश्ते की बात ही कर रहे थे। अंजू डरते डरते बोली, पापा मैं आगे बढ़ना चाहती कॉलेज में। सावित्री, आज तक गांव ते कोई छोरी कॉलेज ना गई पढ़ने, तू क्या करेगी पढ़, कौन सा तुझसे नौकरी करनी है। घर रहकर अपनी माँ से चूल्हा चौका सीख ले तो अच्छा ही आ जाएगा काम। अंजू रोते हुए अपने पापा के पैरों के पास बैठ गई। पापा प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। आरी लाडो, गड़ी जिद्द अच्छी कोड़ी होती है। हम कौन सा तेरा रिश्ता छोटे मोटे घर में कर देंगे जो तुझसे नौकरी करवाएगा, अपनी लाडो का बड़े घर में रिश्ता करेंगे। अंजू के माँ बोली। अंजू आस भरी नज़रों से अपने पापा की ओर देख रही है। सावित्री फिर से कुछ बोलने जा रही थी, तभी बीच में ही शिवशरण बोल, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहे तो उसने पढ़ लेने दो। रामचरण के बोलो, भाई साहब गांव ते कोई छोरी पढ़ने ना जाती, शहर जो गई थी याद है ना, 3 साल पहले, आज तक लौट के ना आई, सारे घर की नाक कटा दी रखी है करमजली ने। थम के चाहो हमारे साथ भी वो सब होवे, मैं तो साफ मना करूँ सावित्री, मेरे कानी ते भी ना है। शिवशरण में ये क्या कह रहा, यहाँ शहर में नहीं भेजती, अकेली ने कॉलेज। रामशरण हंसते हुए, और क्या घर में कॉलेज बनवाओ गए या पूरे कुनबे ने शहर में लेकर जाओगे। शिवशरण, अरे मेरी पूरी बात तो हो जाने दो। मैं यह कह रहा हूँ संतरा के पास भेज देता हूँ। संतरा अंजू की बुआ है जो दिल्ली में रहती है, इसका कॉलेज भी हो जाएगा और हमें डर भी ना होगा।
चोरी अकेली है। राम शरण पर भाई साहब दिल्ली में आपने पता कोड़ी कितना बुरा हाल से ओढ़े तो छोरा छोरी खुले में ही हाथ में हाथ गले में घुमा जा रहे हैं। उनने तो जमाए लाज शर्म कोना ना हम ना भेज छोरी को दिल्ली। शिव शरण अंजू के सिर पर हाथ फेरते हुए, मुझे मेरी लाडी पर पूरा भरोसा है, ये मेरा सिर ना झुकने देगी। अपनी बेटी पर इतना तो विश्वास कर सकूं। बोल लाडो। अंजू के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोली, पापा आपकी बेटी हूँ, कभी की विश्वास नहीं तोड़ूंगी। सावित्री और रामशरण को गुस्सा तो बहुत आया पर वो और कुछ कह नहीं सके। शिवशरण ने अपनी बहन के पास फ़ोन पर बात तो की। वो सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि शहर में रहकर उसकी सोच बहुत अच्छी थी। वैसे भी शुरू से ही खुले विचारों से ही रही है। गांव में होने के कारण उससे दबकर रहना पड़ता था। अंजू खुश होकर अपने कमरे में आई तो सलोनी और रवि भी उसकी खुशी से गले लगाकर नाचने लगे। सलोनी 10 साल की 5वीं में पढ़ती थी। रवि उससे बड़ा 8वीं में पढ़ती थी। दीदी अब तो आप दिल्ली जा रही हो, सुनो वहाँ तो काफ़ी कुछ है, देखे हमें भी ले चलो ना दिल्ली, बोलकर हंसने लगी। अंजू पागल है क्या, मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ ना कि कोई चीज़ देखने। बड़ी मुश्किल से सब माने हैं। सलोनी मुँह बनाकर सो गई। रवि अलग घाट पर उसी कमरे में सो गया। अंजू सलोनी के पास ही बेड पर लेट गई और वह उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर पढ़ना उसके लिए जैसे सपने जैसा। अगले भाग में देखते हैं दिल्ली में अंजू का पहला सफर और क्या नया रंग लाता है अंजू का ये सफ़र। क्या वो अपने पापा के विश्वास पर खरी उतर पाएगी या खो जाएगी दिल्ली की चकाचौंध। देखिए अगले भाग में। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना मत भूलना।